सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर रेयन सिंह कलकत्ता से बिलोंग बिहार करने वाला हूँ। शुरू से शिक्षा दीक्षा और समझिए कि पढ़ाई वहाँ लेक्चरशिप और अभी प्रैक्टिस कलकत्ता में है। विजिटिंग प्रैक्टिस मेरा पटना के लिए होता है जो महीने में 4 दिन का होता है, और दूसरा बोकारो के लिए है जो झारखंड में पड़ता है, बोकारो सिटी, वहाँ मैं 2 दिन है। हमारे सभी होम्योपैथी भाइयों से जो होम्योपैथी के वेद विषय हैं, होम्योपैथी को लाइक करते हैं, होम्योपैथी को पसंद करते हैं या कुछ जानकारी बिना होम्योपैथी से दूर रहते हैं, उनके लिए मेरे लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप होम्योपैथी अपनाइए। होम्योपैथी में आपका हर बीमारी का निदान है, हर बीमारी का इलाज है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और एलोपैथी के बदौलत होम्योपैथी में जो खर्चा है वो समझिए कि 1/4 है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना इलाज एक कुशल चिकित्सक, एक जानकार चिकित्सक जो हो उसके द्वारा कराइए, आपको ज़रूर इस बीमारी का निदान होगा। सर, जिस तरीके से हम लोग आज पहुँचे, मीडिया टीम पहुँची है जानने के लिए कि सर जिस तरीके से होम्योपैथ जो पद्धति है तो बहुत पुरानी पद्धति, बहुत वर्षों से चलते आ रही है। क्या कुछ गुण है सर इसमें, क्या कुछ क्वालिटी है, क्या कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने खुद देखा था आफ्टर कोरोना? जैसे कोरोना के बाद जिस तरह की स्थिति बनी थी, कोरोना के समय जो स्थिति बनी थी, उसमें क्या कुछ विशेषताएं अलग नजर आई और मरीज जो है पूरी तरह से एक प्रभाव छोड़ के होम्योपैथ छोड़ के चला गया। होम्योपैथी छोड़कर चला नहीं गया। आज आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है कि इस पर लोगों को ये जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोरोना आया था तो सबके मन में था कि कोरोना क्या बीमारी है, और कोरोना के विषय में बहुत से डॉक्टर लोग समझ नहीं पाए, जबकि कोरोना काफ़ी हद तक यहाँ फैल गया। बिल्कुल। जब जानकारी हुई तो काफ़ी देर हुई थी। हॉस्पिटल में आप क्या करेंगे, जब पेशेंट बीमार होगा तो हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ डॉक्टर को दवा का ही पता नहीं है और क्या दवा देंगे नहीं देंगे। तो होम्योपैथी, चूँकि होम्योपैथी का फर्स्ट डिफिनेशन है होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, तो इसलिए जो पेशेंट के अंदर में जो सिम्टम उस समय प्रोड्यूस हो रहे थे उसको देखा गया कि कुछ खास मेडिसिन है जिसका सिम्टम कोरोना पेशेंट में आ रहा है। और उस समय हम लोगों का आर्सेनिक एल्बा बोलकर एक मेडिसिन है जिसका प्रयोग बहुत से डॉक्टर या बहुत से पेशेंट भी आज जान गए हैं। कोरोना काल में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और उस समय देखा गया था कि बहुत सा पेशेंट को जब कोरोना से ग्रसित हो रहा है तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उस समय हम लोग नोटिस किए कि सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। आइदर किसी का लंग्स का बीमारी होता है या हार्ट का बीमारी होता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा क्या है, तो ये देखा गया था कि कोरोना जो एक वायरस है वो पेशेंट के लंग्स को और हार्ट को ज़्यादा डैमेज कर रहा है। इसलिए जो बॉडी के अंदर जो में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बनना कम हो जा रहा था ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट की मृत्यु हो रही थी, और ऑक्सीजन उस समय देखते थे कि मिल नहीं रहा था। तो हम लोगों को एक उस समय समझिए कि मेडिसिन थी जिसको समझिए कि स्पीडोस्पर्म, उस मेडिसिन का प्रयोग करके हम लोग बॉडी के अंदर ही ऑक्सीजन समझिए बनाने का, हाँ, और वो मेडिसिन के द्वारा जो है पेशेंट को जो ऑक्सीजन रिस्टोर करने का काम करता है, और उससे धीरे धीरे पेशेंट का रिकवरी जो है वो ठीक होता था। तो ये आर्सेनिक और स्पीडोस्पर्म 2 दवा का ज़्यादा प्रयोग हुआ था उस समय, और हम लोगों के द्वारा जो देखा गया कि पेशेंट कोरोना काल में, मैं कलकत्ता में था 1 महीने तक, मेरे परिवार के लोग, एक चूँकि बाहर की हवा थी, मेरे परिवार के लोग हमको भी मना किया कि भाई आपको प्रैक्टिस करने नहीं जाना। लेकिन अगर डॉक्टर ही घर से नहीं लिख लेगा तो मरीज को कौन बचाएगा। वाह, ये बात। मैं रिस्क लेकर उन लोगों से छुपा कर मैं चैम्बर चला जाता था। इस तरह से लुका चोरी 1 महीने तक चला। लेकिन 1 महीने के बाद मैं ओपन हो गया। मैं अपने परिवार को बोला कि देखो मरना तो एक दिन है ही, लेकिन अगर मान लीजिए आज हम पेशेंट की सेवा नहीं करेंगे तो हम अपने को माफ़ नहीं कर।